अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमजा और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट एक एवरग्रीन एसेट है, लेकिन ये तब है जब आपको एक सोसाइटी ऐसी हो जो अच्छी लोकेशन के ऊपर हो, इजीली एक्सेसिबल हो, और तीसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, और चौथी आपको रीजनेबल प्राइस में मिले। और ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं तो फिर आपको एक अच्छा ROI मिलता है, और ये ROI आपको मिल सकता है DHA रैबर सेक्टर 4 के अंदर। और यकीन माने सोसाइटी ये ऐसी है जो तकरीबन डिलीवरी की तरफ है, और इसका जो काम है बहुत जल्द स्टार्ट हो गया था और अब तकरीबन मुकम्मल में है, और तकरीबन आपके सामने है। इसके घर बनना भी यहाँ शुरू हो गए हैं, 14 के आसपास घर बनना शुरू हो गए हैं। और एक मज़े की बात बताता हूँ, 2017 के अंदर मैंने रियल एस्टेट का जो करियर का आगाज़ मैंने किया था, और यहाँ पे उस टाइम फाइलें थी सेक्टर 4 की, और 2018 के अंदर बेल्टिंग हुई और 30 से 32 लाख रुपए में बेल्टिंग हुई। फिर उसके बाद चूंकि फिर लोकेशन वाइज रेट हो गया, तो अच्छी लोकेशन जो 8 ब्लॉक की जो खड़ी पट्टियां थी, मैं उसकी बात करूंगा, या ओवरऑल भी आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। उस टाइम तकरीबन 22 से लेके 25 लाख रुपए तक आपको 8 ब्लॉक में प्लॉट मिला करता था खड़ी पट्टियों में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। आज है 2025 फर्स्ट 4 या 5 तारीख फरवरी की, और आज जो रेट है आप सुन के हैरान होंगे कि वो 22, 23, 24, 25 वाला प्लॉट आज आपको 85 लाख रुपए तक मिल रहा है। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि 85 में भी आप लेने जाएंगे तो शायद 85 में ना मिले, अगर 50,000 लाख ऊपर करके मिले प्लॉट, क्योंकि कंफर्मेशन इस टाइम नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि इससे अच्छा ROI क्या, मतलब मेरे ख्याल में से 6 सालों के अंदर 60 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो ये चीज़ें, ये अपना क्या कहते हैं, इसकी जो खसूसियात है वो इसको एक यूनिक सोसाइटी बनाती है। DHA का एक यूनिक फेस बनाता है, और यहाँ पे तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म से मौजूद होंगी। अंडरग्राउंड वायरिंग, मस्जिद, पार्क, कमर्शियल, और सब चीज़ें जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। तो मैं बार बार कह के थक गया कि यार DHA रैबर सेक्टर 4 के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें, प्लॉट ले लें, और यहाँ अपना क्या कहते हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का यहाँ से आगाज़ करें, DHA फैमिली के अंदर एंटर हों। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं ये 2019, 18, 19 जब से मैंने अपना रियल एस्टेट करियर स्टार्ट किया, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना क्या कहते हैं वक्त लगाने के बाद मुझे ये हुआ कि यार इस सेक्टर 4 DHA रैबर के सेक्टर 4 तमाम सेक्टर से बेहतर है, और यहाँ आपको कम से कम 40 फीट की सड़कें मिलती हैं। तो अभी भी आप लेट नहीं हुए। देखें, जब आपको लगे कि यार आप लेट हो रहे हैं तो आप गलत है, आप लेट नहीं हुए, अभी भी टाइम है यहाँ पे। अच्छा, मज़े की बात, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके 85 लाख रुपए नहीं है, भाई मैं 85 लाख रुपए नहीं है, कम है पैसे, मतलब 50 लाख रुपए हैं, 55 लाख रुपए हैं, तब भी इसके अंदर इंटर हो सकते हैं आप। DHA रैबर सेक्टर 4 S ब्लॉक है, जो कि एक अच्छा ब्लॉक है, और वहाँ पे आपको 50, 55, 60 तक आपको नाले से दूर प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं मेरे पे इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पे इससे भी तकरीबन 60 लाख भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 60 से भी मेरे पास आधी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपको 35 लाख रुपए के अंदर आपको DHA रैबर सेक्टर 4 की फाइल मिल जाएगी। उसमें आप ये क्या करेंगे, वो आप फाइल लेके अपना नाम मुंतकिल कर लेंगे, और फिर उसके बाद इंतज़ार करने के बाद आपको जैसी सोसाइटी बिल्डिंग के हवाले से न्यूज़ अनाउंसमेंट करेगी, तो फिर जब प्लॉट लग जाएगा आपको, तो फिर ये है कि फिर आपको सेल कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद वेट करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, एक रीजनेबल प्रॉफिट जितना होना चाहिए। घर शहर बन रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, और फिर इसकी एक अच्छी शक्ल निकल आएगी। तो उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको रेट्स यहाँ बता देता हूँ। वैसे जो पूरे जो रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे अब आपको 45 से लेके 90 तक आपको रेट मिलेगा, और वो भी लोकेशन वाइज क्या कहते हैं, लोकेशन वाइज आपको रेट मिलेगा 45 से लेके 90 तक, बल्कि मैं 90 भी नहीं कहूँगा, 45 से लेके 95 तक
आपको यहाँ सेक्टर 4 मिलेंगे। और कई लोग ये कहेंगे कि यार जब हमने इतना महंगा प्लॉट यहाँ लेना है तो हम सेक्टर 2 के अंदर प्लॉट क्यों ना लें। देखिए सेक्टर 2 और सेक्टर 4 के अंदर बहुत फ़र्क है। अब शायद आज आपको चूंकि सेक्टर 4 ज़्यादा सेक्टर 2 ज़्यादा अपील करेगी जी, वहाँ पे आबादी है और सारे मामला हैं, लेकिन आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सेक्टर 2 और सेक्टर 4 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो सेक्टर 2 काफ़ी छोटा है सेक्टर 4 से। दूसरी बात यह है कि सेक्टर 4 के अंदर आपको 40 फीट की कम से कम आपको रोड मिलती है। फिर यहाँ पे जो कमर्शियल हब है वो काफ़ी बड़ा है सेक्टर 2 के मुकाबले में। फिर जो प्लॉट्स की तादाद है वो सेक्टर 2 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है जो कि आपको सेक्टर 2 में तो नहीं मिलेगी, सेक्टर 2 एक्सटेंशन में भी 3 ब्लॉक से मिलेगी सिर्फ। यहाँ पे आपको सेक्टर 4 के तीनों ब्लॉक्स के अंदर आपको, जिसके अंदर तकरीबन 4-5 हज़ार प्लॉट्स हैं, आपको पूरा ओवरऑल आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन मिलती है। और दूसरी बात है कि क्या कहते हैं, लोकेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही, कि डिफेंस रोड है, सारे मामले सेम है। तो इस लिहाज से सेक्टर 4 बहुत बेहतर है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है या घर भी बनाना है, दोनों चीज़ों के लिहाज से मैं कहता हूँ कि यार सेक्टर 4 की क्या ही बात है। तो ये सीन है। अब जैसे ये देखिए ना, अब ये 60 फीट रोड है और काफ़ी 60 फीट काफ़ी बड़ी रोड होती है। ये देखिए आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। और एक ही वक्त में 4 गाड़ी ईजिली गुजर सकती हैं। और फिर जब यहाँ घर बनेंगे तो 5 फुट की जगह फिर मजीद वो हो जाएगा, क्योंकि घर के आगे DHA 5 फुट की जगह देता है। तो उस लिहाज से जब यहाँ कमर्शियल बनेगा, मतलब आप वो वक्त सोचें कि यार यहाँ पे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद क्या मंजर होगा, 5 साल बाद क्या मंजर होगा। एक ये अलग ही दुनिया होगी जब ये घर यहाँ बन जाएंगे। एक प्रॉपर कमर्शियल हब एक्टिविटी हो रही होगी, रहायशी के वाले से एक्टिविटी हो रही है, पार्क शार्क, स्कूल कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, जितने भी यहाँ पे चीज़ें वगैरह आपको सब मिलेंगी। तो अभी आप लेट नहीं हुए, आप अभी भी इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर एक ही नंबर है और 0322913196 है। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ईमो के भी अवेलेबल है। तो अभी रब्ता करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।